वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का लेक्चर गाइस, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर का लेक्चर। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आपके एफसीआई, पीएसपीसीएल और जो भी आपका पंजाब पटवारी का जो एक एग्ज़ाम निकला हुआ है अभी पंजाब में, तो इसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। तो प्लीज़ आप अपने जो रिवीजन है वो साथ साथ में ज़रूर करते जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा था कंप्यूटर का, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स है इसकी इन्वेंशन जो है वो एक चाइनीज़ ने करी थी। ऑलराइट, तो इसकी इन्वेंशन एक चाइनीज़ ने करी थी जिनका नाम था अबेकस। अबेकस, ठीक है। अब ये 4000 साल पहले के टाइम की बात है, लेकिन एग्जैक्ट अगर टाइम आपसे पूछा जाए तो वो आप नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी फ़ाइल थी, ये जो आपका कंप्यूटर था, ये जो इन्वेंट हुआ था वो एक बीड्स की शेप का था। मतलब इस तरीके का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता था, यूज़ होता था। इस तरह की एक शेप होती थी, इस और दो ऐसे स्टिक्स थी, ठीक है। और दो स्टिक्स के बीच में इस तरह से लाइन जो है वो दो स्टिक्स को क्या करती थी, जोड़ती थी। और उन स्टिक्स के ऊपर बीड्स जैसा जो है वो कुछ बना होता था, ठीक है। ये कुछ बीड्स वगैरह लगी होती थी सभी के सभी लाइंस के ऊपर। ऑलराइट, तो इन तारों के ऊपर जो बीड्स थी इनके थ्रू जो है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो करी जाती थी। तो इस तरह के जो आपकी मशीन थी, ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, मैकेनिकल डिवाइस था, जिसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था फॉर टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, ये थी सबसे पहली इन्वेंशन के बारे में बात। उसके बाद हमारी इन्वेंशन हुई थी 1550 से 1617 के बीच में, जिसको किसने इन्वेंट किया था, नेपियर्स बोन्स ने, ठीक है। अब ये जो नेपियर सॉरी बाय जॉन नेपियर, जिस डिवाइस का नाम रखा गया था नेपियर्स बोन्स। ऑलराइट, तो ये बेसिकली सबसे पहला ऐसा ये इस तरह के कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसको खुद ऑपरेट किया जा सकता था मैनुअली। ऑलराइट, ये जो परफॉर्म ये क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑलराइट, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जो है ये परफॉर्म कर सकता था। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था, यानी कि जो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका नाम अबेकस के नाम से रखा गया था, ठीक है, वो जो है वो मतलब क्या परफॉर्म करता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। लेकिन नेपियर बोन्स जो है वो क्या परफॉर्म करता था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये दो डिवाइसेस जो हैं इनके आपको नाम और टाइमिंग जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसकी टाइमिंग मेंशन नहीं है, या इस तरह से आपको पूछा जाए कि किसने कौन सा ऐसा डिवाइस है जो चाइनीज़ जो है चाइनीज़ कोई साइंटिस्ट था या जो कंप्यूटर्स की फील्ड में या फिर कैलकुलेटिंग की फील्ड में काम करते थे, उनको बेसिकली किनको जो है ये डिवाइस बनाने के काम आया। इसमें एक छोटी सी स्टोरी हम डिस्कस करते हैं। एक जो है ये जो अबेकस थे, इनके फादर जो है वो अकाउंटेंट का काम करते थे, ठीक है। तो इनके फादर ने कहा कि आप भी ऐसा कुछ काम कीजिए। तो लेकिन इन्होंने अपने फादर से ये कहा कि अगर आप जैसे सारा दिन अकाउंट्स में काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इस चीज़ में, तो मैं आपके लिए एक ऐसा डिवाइस बनाऊंगा जिसमें आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग जो है या बहुत ज़्यादा टाइमिंग जो है वो आपको स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को यूज़ करते, उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने ये वाला जो डिवाइस है वो बनाया था। ऑलराइट, तो ये जो है ये इनकी मोटिवेशन रही थी इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन पहले जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हुआ करती थी, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल माना गया है। अब नेक्स्ट है पास्कल कैलकुलेटर और पैस्कलीन जिसका नाम है, ठीक है। ये इन्वेंट किया था एक अरिथमेटिक, इसको भी एक अरिथमेटिक मशीन कहा गया है, जो इन्वेंट हुई थी 1642 और 1644 के टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। इसका भी एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इस टाइम पीरियड के बीच में ही कहीं ना कहीं ये इन्वेंट हुई होगी, ठीक है। तो ये जो जिन्होंने इन्वेंट करी थी वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ऑलराइट, जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, ये, ठीक है। तो पैस्कलीन जो है वो सबसे पहला एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस बना जिसमें किस चीज़ की कैपेबिलिटी थी, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स।
होल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, मतलब स्टार्ट जो हैं वो बेसिकली ज़ीरो से हो रहे होते हैं, और जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके वन से स्टार्ट होते हैं या फिर किसी भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। एक होता है होल नंबर जिसमें आप ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हो। तो होल नंबर के ऊपर जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है उसके वो करने की इसमें कैपेबिलिटी थी, किसमें, पैस्कलिन में। ऑलराइट, तो इनके जो फीचर्स हैं मेन उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, डेवलप करा था। अब एनालिटिकल इंजन जो है वो हमारी दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक है। ये इसने बेसिकली सॉल्विंग जो आपका स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी इंक्लूडेड है। अब ये जो है ये सबसे पहले बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि किसके दिमाग में आया कि जो हमारी कैलकुलेशंस हमने कर रखी हैं उसको स्टोर भी करने की ज़रूरत है, तो वो कौन थे, चार्ल्स बेबेज। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर। ऑलराइट, तो ये जो एनालिटिकल इंजन है ये कब पास हुआ, कब डेवलप हुआ, 1830 में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कंप्यूटर्स है, ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग के जितना बड़ा था और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे कि जहाँ पे इंसान काम कर रहा है वहाँ पे इसका काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी इसने जो है वो स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक यूज़फुल बनाया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाती है आपकी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमें पता है कि अब तक हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो एग्जिस्ट हुई हैं, ठीक है। जो सबसे पहली जनरेशन थी उसका टाइम पीरियड है 1940 टू 56। जनरेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मेमोरी कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, इसके बारे में आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला, तो हम इस चीज़ को करेंगे भी नहीं। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए। जो सर्किटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके एग्जांपल्स जो है इसके ऊपर ही हम बात करेंगे, और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो मैं बताऊंगी। ऑलराइट, तो देखते हैं आप क्या है। सबसे पहली जनरेशन पे आते हैं। ये सबसे पहली जनरेशन का टाइम पीरियड जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या है, 1940 टू 56। ये जो आपकी डिवाइस था वो एक वैक्यूम ट्यूब की शेप में आया था। ऑलराइट, तो वैक्यूम ट्यूब की शेप किस तरह की हो सकती है, अगर जिसने तो लैब वगैरह में काम किया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो उसके लिए मैं ये चीज़ बना देती हूँ। एक वैक्यूम ट्यूब की तरह इन्होंने जो है वो एक डिवाइस बनाया था इस तरीके का, ठीक है। मान लीजिए ये ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है, ये ट्यूब है और इसके बीच में जो है वो इनके सर्किट्स जो हैं वो चलते थे, ठीक है। तो इस तरीके की कोई एक आपकी क्या थी, डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब की शेप का। और ये बेसिकली इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है कि वैक्यूम ट्यूब की इसका सर्किट जो है वो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू चलता था, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सबसे बेसिक लैंग्वेज यही है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते थे। ऑलराइट, और एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं यूनिवैक, एडवैक, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ये जो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं यूनिवैक जो है वो कौन सी जनरेशन का एग्जांपल आप लोगे, तो आपने वहाँ पे क्या टिक करना है, फर्स्ट जनरेशन। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। अब ये जो सेकंड जनरेशन है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब से ये किसके ऊपर शिफ्ट हो गए, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स एक तरीके के आपके क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है, या सिंपल भाषा में अगर आप कहें तो ये स्विच बेस्ड डिवाइस होते थे, ठीक है। स्विच बेस्ड डिवाइस का क्या मतलब है कि अगर इसका स्विच ऑन होगा तो इसका आउटपुट होएगा 1। ऑलराइट, मैं सही से समझाती हूँ। मान लीजिए ये इसका स्विच है, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये इसका स्विच है। अगर ये ऑन होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1। और अगर ये ऑफ होगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिस्टर जो है वो इस तरीके से काम करता था, और यहीं से आपकी जो बाइनरी लेवल लैंग्वेज है वो इन्वेंट करी गई थी।
ऑलराइट, ये याद रखिएगा। यहीं से आपकी बाइनरी लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट करी गई थी, जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, 0 और 1 लैंग्वेज जो है वो कहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए 0 और 1 जो लैंग्वेज है वो किसकी वजह से या कहाँ से इन्वेंट हुई है, किस चीज़ ने इसका आइडिया दिया है, तो वो क्या होगा, ट्रांजिस्टर्स, जो कि सेकंड जनरेशन के क्या है, सर्किटरी हैं। ऑलराइट, मतलब ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनके थ्रू ही आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है वो यूज़ होता था। ऑलराइट, तो बेसिकली ये इसमें आपका यूज़ क्या होती थी, बाइनरी लेवल लैंग्वेज यहाँ से इन्वेंट हुई है। ऑलराइट, तो इसको आप अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, क्योंकि उस वक्त तो क्या था, अर्ली बेसिकली इसी लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हैं तो यही चलता था। ठीक है, और इसके अलावा ये इस लैंग्वेज को उस टाइम पे एक तो अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी कहा गया है। ठीक है, जिसमें आप क्या क्या लैंग्वेजेस बोल सकते हो, इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं लैंग्वेज के, जैसे कि फॉर्ट्रान, कोबॉल, एल्गोल। अब आपका एक आपको काम करना है कि ये जो फॉर्ट्रान, कोबोल एंड एल्गोल मैंने कहा है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब इसमें एग्जांपल्स आप और कौन कौन से ले सकते हो, IBM, ये मॉडल नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में आपको जानना है, दैट्स इट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड जनरेशन पे आते हैं। अब देखिए, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, एक तो 64 से 71 के बीच में ये इन्वेंटेड हुई है, चली है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स ने जो है वो किसका रूप ले लिया था, इंटीग्रेटेड चिप्स का रूप ले लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चिप्स क्या है, ये आपके 3 तरह की चिप्स होती हैं। ठीक है, इसमें एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको पूरी बता देती हूँ इसमें कि 3 तरह की चिप्स होंगी इसमें। ऑलराइट, तो एक है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और थर्ड है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके 100 ट्रांजिस्टर्स को, याद रखिएगा जो हमारा सेकेंड जनरेशन थी उसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था किसी भी कंप्यूटर एक्टिविटी के लिए, लेकिन अब जो आपका थर्ड जनरेशन है यहाँ पे SSI का क्या मतलब है, 100 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके एक तरह की जो एक्टिविटी है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता था। अब MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका 1000 ट्रांजिशंस को यूज़ करते थे और ट्रांजिस्टर्स को, और LSI का क्या मतलब है, 10,000 ट्रांजिस्टर्स को एक टाइम पे यूज़ करके ये लोग एक इंटीग्रेशन बनाते थे जिससे कंप्यूटर एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ करती थी। ऑलराइट, और अगर इसमें हम देखें कि आपके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे लैंग्वेज में, तो इसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, C++। ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, IBM 360 सीरीज़ या 9900 सीरीज़। ऑलराइट, ये थी आपकी थर्ड जनरेशन की बात। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन की बात पे। अब फोर्थ जनरेशन में देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, एक तो 1971 से प्रेजेंट तक, मतलब काफ़ी ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो अभी तक उसके यूज़ होते हैं। ऑलराइट, अब इंटीग्रेटेड चिप का जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है, VLSI का मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो ये भी एक चीज़ समझ लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा है आपको, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है, VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बीच में कितने ट्रांजिस्टर्स, अब जैसे पहले था SSI स्मॉल, मीडियम और लार्ज, अब वेरी लार्ज आ गया। इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले था 10,000 अब हो जाएगा 1,00,000। 1,00,000 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ करके इस फोर्थ जनरेशन की जो आपका एक्टिविटीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑलराइट, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या रहेगी, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा। ऑलराइट, ये आपकी फोर्थ जनरेशन की बात हो गई। उसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे।
फिफ्थ जनरेशन का क्या मतलब है, जो अभी भी यूज़ हो रही है और आगे भी यूज़ होगी। इसमें क्या है, ULSI जो है वो यूज़ होगा, मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है इसके बीच में। ऑल राइट, तो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर न्यूरल नेटवर्क्स। और इसके बीच में आपकी फिफ्थ जनरेशन में एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, जो हम रोबोट्स की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे ह्यूमन रोबोट्स जो हैं वो बनाए गए हैं अभी भी, जिनको यूज़ किया जाए। अभी कुछ टाइम पहले हमारे करंट अफेयर में भी ये चीज़ आई थी कि IIM के किसी एम्प्लॉय ने, किसी टीचर ने एक रोबोट बनाई है, राइट। ज़रा उनका जो रोबोट बनाए हैं उनका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, मैंने वहाँ पे ये चीज़ डाली थी, राइट। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उन रॉबर्ट का क्या नाम था। ऑलराइट, तो ये जो है, ये आपने पूरा, ये थे आपके 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऑलराइट, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का आगे वाला पोर्शन है, जैसे बेसिक्स आ जाता है, कंप्यूटर की मीनिंग आ जाते हैं, ये चीज़ें भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो करते रहेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है RP क्लासेस क्विज़। ऑलराइट, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। हर रोज़ रात को 9:30 बजे जो है वो एक हमारा क्विज़ स्पेशल चलता है, तो आप प्लीज़ उस क्विज़ को ज्वाइन करें। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।